हमारे पास यहाँ चार्ट है, चार्ट पे भी मैंने लिख के रखा है कि यहाँ पर फियर में पैसा लगाना है, ग्रिड में पैसा निकालना है, पर होता ही नहीं है। स्वाभाविक ये नेचर है, ग्रिड में पैसा लगता है, फियर में पैसा नहीं लगा पाता है लोग। राम राम दोस्तों, जो जिस तरह से मार्केट गिर रहा है उससे तो बहुत दर्द हो रहा है। मार्केट गिर रहा है, पर कोई कोई स्टॉक क्या हो रहा है, बहुत ही गंदा तरीका से गिर रहा है, बहुत ही गंदे तरीका से। एक स्टॉक है KEI, जो इतना मतलब कोई ज़्यादा कोई रीज़न नहीं था उसका। क्वार्टर रिजल्ट भी इस बार ठीक ठाक आया था, कोई ख़राब नहीं था, लेकिन उसके में इतना ज़्यादा करेक्शन आज देखने को मिला। 21% गिर गया एक ही दिन में, 21%। तो मार्केट में जैसे 2008 में हुआ करेक्शन, 2020 में करेक्शन हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अभी जो करेक्शन हो रहा है वो फिबोनाची चार्ट अगर एक ड्रॉ करें, जैसा कि आप बगल में देख रहे होंगे फिबोनाची चार्ट, तो फिबोनाची चार्ट पिछले बॉटम से टॉप को अगर ड्रॉ करें तो उसका एक 61 लेवल आएगा, 61% का एक लेवल आएगा, जो कि चलिए ऑन एन एवरेज 21,500 फिबोनाची चार्ट पे आएगा। तो क्या मार्केट उतना करेक्ट होगा अभी, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है? तो हम कह सकते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मार्केट करेक्शन में प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको कोई बोलेगा भी कि खरीदिए खरीदिए, आप नहीं खरीद पाइएगा, क्योंकि यहाँ फियर है, और फियर में ही पैसा घुसता है और ग्रिड में ही पैसा निकलता है। हमारे पास यहाँ चार्ट है, चार्ट पे भी मैंने लिख के रखा है कि यहाँ पर फियर में पैसा लगाना है, ग्रिड में पैसा निकालना है, पर होता ही नहीं है। स्वाभाविक ये नेचर है, ग्रिड में पैसा लगता है, फियर में पैसा नहीं लगा पाता है लोग। मार्केट में पैसा अभी जो लगाएगा, और ऐसे नहीं कि एक ही बार में लगाएगा, जो थोड़े थोड़े करके लगाएगा, अभी फिर बाद में फिर थोड़ा, हर एक टाइम इंटरवल पे फिर 1 महीना बाद कुछ लगा देगा, फिर 1 महीना बाद कुछ लगा देगा। तो इस तरह से जो पैसा लगाएगा वो आराम से आने वाला 6 महीने, 7 महीने या साल भर बाद फिर से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है ना? तो ये होगा अभी अभी फियर में जो पैसा लगाएगा, लेकिन नहीं होगा, ये बोलेगा समझाएगा भी तो होने वाला नहीं है। एक भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि अपना PNL सेंड करने के लिए, तो PNL हम तो ऑलरेडी हम सब कुछ बताते हैं। अगर हम लॉस कभी बुक करते हैं तो वो बताते हैं, औरों की तरह नहीं कि हम बोलेंगे कि हम इतना प्रॉफिट बना लिए, इतना है। बात रहा अभी हम कमोडिटी का ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी जो हम स्क्रीन शेयर करेंगे उसमें हम कमोडिटी का भी अपना दिखा देंगे। चूंकि मेरा ये भी चल रहा होता है, देखिए इस टैब में भी चल रहा होता है ट्रेड, फिर अगर हम स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रॉफिट हम कोशिश करेंगे कि आपको दिख जाए, तो स्क्रीनशॉट लेके दिखा देंगे। तो आपको विश्वास, ट्रस्ट करना होगा, मेन ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए। और जो होता है हम सब बताते हैं, अगर कहीं आपको लॉस हुआ तो लॉस भी बताएंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी बताएंगे। इस में था पैसा भी निकाला था, तो कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर में ट्रेड चलता है, जो कि ठीक भी है। गोल्ड सिल्वर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, वो हम मुझे पहले नहीं मालूम था। और लोग पूछते हैं कि कमोडिटी ही ट्रेड क्यों, या सोचते भी होंगे कि बार बार ये गोल्ड सिल्वर क्या है, शॉर्ट्स में डालता रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह क्यों नहीं। तो अब मेरे औकात के बाहर जा चुका है वो, क्योंकि मैं प्रॉफिट पे रिस्क लेता था निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में। तो जो कि अब औकात के बाहर चुका है, और वो लॉट साइज इतना बढ़ गया है कि अब उसमें अगर एक लॉस हुआ तो मतलब बहुत बार का मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है ना? और मैं हेजिंग करता हूँ, एक हेज पे मेरा जो मैक्सिमम लॉस है अब वो बढ़ गया है। फ्यूचर जो हेज करता था उस पर जो रिस्क था वो पहले था मंथली बेसिस पे करते थे, होता था पहले वही कोई 8 से 10 हज़ार होता था, अब सीधा 23 हज़ार हो गया। तो इसी कारण से ना, हाँ ऑप्शन हेज हो सकता है, तो उसमें आप सेट कर सकते हैं 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें क्या 34-35 हज़ार रुपया लगता है। यहाँ हम गोल्ड सिल्वर में अगर हम करते हैं, रिस्क भी बहुत कम है, मार्क टाइम नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर भी भाग जाता है, फिर नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत फंसा के रखा है, कब मार्केट घूम जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए जब तक नहीं है तब तक अपना गोल्ड सिल्वर में ट्रेड लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कारण, जो गोल्ड सिल्वर का कारण क्या है कि ना, कमोडिटी में सिल्वर गोल्ड वगैरह क्रूड वाली सब में ये सब प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो करता है। एकदम चार्ट जो होता है उसका जो टेक्निकल कहता है उसको फॉलो करके चलता है, और इसका कोई ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाएगा। यहाँ कभी क्या गोल्ड सिल्वर कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एकदम से धड़ाम से गिरेगा भी नहीं, एकदम धड़ाम से भागेगा भी नहीं, एक रेंज में चलता है, एक टेक्निकल को फॉलो करते हुए चलता है। एक समय खास समय पे भागता है और खास समय पे गिरता है। तो थोड़ा सा इसी में गेम है, बस इसी को गेम करके सब खेलता है, जीतता है। और उसमें क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में उसमें तो पूरा मैनिपुलेशन है, किसको स्टॉप लॉस मरवाना है, किसको कब क्या करना है, बहुत ज़्यादा।
आप इसमें महारत हो जाइए, तब धीरे धीरे उसमें जाइए। तो मैं इसके कारण से शिफ्ट हो गया कम्युनिटी की तरफ। और शिफ्ट क्या हुआ, मुझे हालात भी शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि उधर बहुत मुश्किल हो गया आप ट्रेड करना। ठीक है, तो और उधर अब आप बना भी नहीं पा रहे हैं, मार्केट डाउन है, तो उधर आप बना भी नहीं सकते। लॉट साइज बढ़ने के कारण से आपका बहुत दिक्कत हो गया उधर। इधर जब तक चल रहा नॉलेज और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और 28 साल का जो रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए इस महीना भी डाउन रह गया मार्च, तो 28 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो कि 1996 का बना है। उस समय मार्केट 5 महीना से ज़्यादा रहा था डाउन, तो वो हो जाएगा इस बार। तो देखिए क्या होता है। मार्केट अभी तो फिलहाल नहीं लगेगा, अप्रैल के बाद थोड़ा सकता है मार्केट संभलने का कोशिश करें, लेकिन है। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे आपको कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, ये बॉटम है और ये टॉप, ये बॉटम को पकड़ के खींचना है यहाँ पर टॉप पे। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा ये लाइन, ये 38% को शो कर रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। एक दूसरा यहाँ पर है 61। तो 50 लेवल वाला जो है वो उतना एक अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि 22,000 से लेकर 20,000 के बीच में यहाँ पर इस जगह एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल सकता है। बाइंग क्या मतलब, यहाँ पर आएगा तो एक सस्टेन करने का उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये जो लाइन मूविंग एवरेज है देखिए, मूविंग एवरेज भी लगभग पहुँच जाए ऊपर, टच करने को रहेगा, तो एक अच्छा जगह मानेंगे। और ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला बॉक्स, ये मेनली क्या है बता दे रहा हूँ। ये जो मार्केट जो पिछले बार करेक्शन हुआ था, एक रैली देने के बाद पिछले बार जो करेक्शन हुआ था 2021 में, देख सकते हैं 2021 से लेकर 22 तक रहा था 8 महीना। तो उसको 8 महीना तक कितना करेक्शन दिया, उसको मैंने जस्ट क्लोन किया है। तो उसको देखिए ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पर। जब ये ब्रेकआउट दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आने का संभावना बढ़ गया है। तो यहाँ अगर आता है तो 1000 पॉइंट, मैं इसी के बारे में बता रहा था, जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर 21,400-500 से लेकर यहाँ तक आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस जगह एक बायर, एक अच्छा एग्रेसिव बायर घुसा है, जिसको मार्केट बाहर करने के लिए यहाँ पर आने का कोशिश हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा तो सस्टेन करने की कोशिश करेगा मार्केट, एक बार फिर से एक ऊपर बार कोशिश ज़रूर करेगा ऊपर जाने का। अगर अच्छा रहा, कुछ सेंटीमेंट अच्छा रहा तो ऊपर जा सकता है, वरना फिर नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए सस्टेन करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ आगे आया, करेक्शन लिया, यहाँ पर टच किया, अब ऊपर जाने का फिर से एक बार कोशिश कर रहा है, लेकिन हम तो अभी नहीं लेंगे। मेरा तो ट्रेड चल रहा है कमोडिटी का, आपका हम दिखाना चाह रहे हैं। जनवरी 1 तारीख से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और फरवरी 27 तक जो है मेरा कमोडिटी का क्या प्रॉफिट रहा, तो मैं इसमें देख रहा हूँ। देखते हैं क्या है। देखिए कभी कोई लॉस नहीं है। 12,000 रुपये मेरा इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें चार्जेस है 1,000 रुपये लमसम है। और देख लीजिए इधर, और ये है अभी देखिए लॉस बुक नहीं है, जो कि मैं बताया था उस समय ना, उस वीडियो में जिक्र किया था कि 4,000-5,000 के लमसम में मेरा चल रहा है। ठीक है, ये जो है सिल्वर का है जो अभी सब चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है, तो इधर मैं अगर बुक भी करता हूँ लॉस, तो मैं बताया था ना 12,000, इधर 13,000, और उधर तकरीबन मान के चलिए अभी 2,000 तो और किया हूँ, तो तकरीबन मान के चलिए 22-23,000 रुपया हो गया। ठीक है, ये सिल्वर जैसे ही ऊपर जाएगा, मार्केट मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये लॉस मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से चलता है मेरा, सिल्वर में गोल्ड में, सिल्वर में गोल्ड में चलता है ना। दूसरा जो है टैब का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ओके।